हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने करियर प्लेटफॉर्म प्रिंस अकेडमी पर। यार आज वाली वीडियो में प्रॉपर आपसे इन डेप्थ में मॉक्स की स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा, किस तरीके से आपको मॉक्स देने चाहिए, किन बातों का आपको अक्सर ध्यान रखना चाहिए और आप कैसे अपने मॉक्स के स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो। यार आगे बढ़ने से पहले आप अगर इस चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक हमेशा ऑन टाइम पहुंच जाए। इसी के साथ यार आपकी प्रैक्टिस के लिए रिलेवेंट कंटेंट हम इंस्टाग्राम पे अपडेट करते रहते हैं, सो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। अब यार बिना समय वेस्ट किए बात करते हैं अपनी मॉक की स्ट्रैटेजी के लिए। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो भी कंपनी आपको फ्री मॉक्स देती है आप फ्री मॉक्स जरूर दीजिए। आपको नहीं ध्यान देना है आप किस कंपनी का मॉक दे रहे हैं, जो भी प्लेटफॉर्म आपको फ्री मॉक देता है जरूर दीजिए। और मैं आपको एक राज की बात बता देता हूं, फ्री मॉक्स जिस भी प्लेटफॉर्म के होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा ध्यान रख के आपके लिए डिजाइन किए जाते हैं। उन फ्री मॉक्स को आपको देना ही देना है। ये नहीं, मुझे पता नहीं आप लोग क्यों फ्री चीजों को वैल्यू नहीं करते हैं, बट ट्रस्ट मी, वो जो कंपनी होती है उनको इनरोलमेंट्स जो लेने होते हैं वो उन फ्री मॉक के बेसिस पे ही लेने होते हैं। वो जो मॉक्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्री मॉक्स जरूर दीजिएगा, राइट। उसके बाद आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, देखो अभी आपका एग्जाम जो भी नजदीक आ रहा है या अगर आपके पास अभी एग्जाम का टाइम नहीं भी दिया हुआ है, जब भी आपका टाइम का स्लॉट आता है, आपका एग्जाम किस टाइम से कब तक होगा, आपको अपने मॉक्स जो है उस टाइम पे देना स्टार्ट करना है ताकि हमारा जो ब्रेन है वो उस टाइम में बिल्कुल हैबिचुअल हो जाए, चीजों को सोचने के लिए हमारे ब्रेन को आदत पड़ जाए और जिस दिन हमारा एक्चुअल एग्जाम हो हमारे लिए कुछ भी नई चीज ना बचे, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ एग्जाम्स में आपके जो सेक्शंस होते हैं आपको वो फिक्स करने हैं। मतलब कि देखो, कुछ एग्जाम्स तो ऐसे होते हैं जिसके अंदर मिक्स क्वेश्चंस आते हैं, बट कुछ एग्जाम्स में ऐसा भी होता है कि आपको सेक्शनल दिए जाते हैं, आपको सेक्शंस दिए जाते हैं। आपको सबसे पहले ये फिक्स करना है कि आपको कौन सा सेक्शन सबसे पहले करना है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बच्चे होते हैं जिनको जीके नहीं करना पसंद होता है या फिर जीके के अंदर उनके क्वेश्चन ज्यादा गलत होते हैं। अगर आप जीके के सेक्शन को ही पहले अटेम्प्ट ले लोगे तो आपके क्या होंगे, कुछ क्वेश्चंस आप उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे और आप एग्जाम के स्टार्टिंग में ही बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाओगे और यार साइकोलॉजिकल जो इंपैक्ट वो पड़ता है वो पूरा पेपर खराब कर देता है। आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले एक ऑर्डर को फिक्स करना है। जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, जहां आप अच्छा स्कोर करते हो, उसको आप सबसे पहले अटेम्प्ट लीजिए। मतलब कि अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो मैं सबसे पहले वर्बल अटेम्प्ट करता हूं, क्योंकि मुझे वर्बल के अंदर ज्यादा टाइम नहीं लगता है और मुझे मजा आता है वर्बल करने के अंदर। वो हर स्टूडेंट का अलग अलग हो सकता है, कुछ स्टूडेंट्स को क्वांट पहले करने के अंदर जो है वो कंफर्टेबल होते हैं। ये ऑर्डर आपको फिक्स करना ही करना है। इसके साथ आपको क्या ध्यान रखना है, कोई भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमेशा 5 मिनट का बफर टाइम आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या बात कह रहा हूं, अगर आपका 1 घंटे का पेपर है या 60 मिनट्स का आपका पेपर है, आपके लिए वो पेपर 55 मिनट्स का ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है जिस दिन आपका एग्जाम हो कुछ टेक्निकल इश्यूज हो जाए, आपका कीबोर्ड वर्क ना करे, आपका माउस वर्क ना करे, या कुछ भी ऐसा हो जाए जिसके अंदर आपके 4 से 5 मिनट वेस्ट हो सकते हैं। हमेशा इस बात को आपको अभी से अपने ब्रेन को ट्रेन करना है कि मेरा जो पेपर होगा वो गिवन टाइम से 5 मिनट पहले ही खत्म हो जाना चाहिए। 5 मिनट का बफर आपके पास होना ही चाहिए। उसके बाद आपको टाइम डिवीजन अपना हमेशा करना है। टाइम डिवीजन से मेरा क्या मतलब है, जहां पर आपके सेक्शंस आते हैं तो आपको फिक्स करना है कि आपको इस सेक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ इतने ही टाइम के अंदर ये सेक्शन खत्म करना है, बाकी आपके पास टाइम नहीं आप उस सेक्शन को देने वाले। ये टाइम जब आप फिक्स कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अपने वर्बल के अंदर कितने टाइम के अंदर खत्म कर पा रहे हैं, आप अपनी जीके कितने टाइम के अंदर खत्म कर पा रहे हैं, आपको क्वांट के लिए कितना टाइम चाहिए। देखो होता क्या है, अब जीके के अंदर क्या होता है, जीके के अंदर बिल्कुल आर या पार होता है, उसके अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते
कि अगर फॉर एग्जांपल गांधी जयंती जो है वो 2 अक्टूबर को आती है, तो उसके अंदर हम x एज्यूम करके नहीं कर सकते। अगर हमें वो चीज़ याद नहीं आ रही है तो हमने चलो गांधी जयंती को x ले लिया, ऐसा नहीं हो सकता। उसके अंदर हमें आता है तो हम कर लेंगे, नहीं आता तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो जीके के लिए आप अपना टाइम डिवोट कर सकते हैं कि मुझे 5 से 7 मिनट के अंदर जीके के सारे क्वेश्चंस करने हैं, इससे ज्यादा मैं टाइम डिवोट नहीं कर सकता, क्योंकि हमें कुछ बच्चों को क्वांट के अंदर टाइम लगता है, सो वो टाइम हमें क्वांट के लिए आगे रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है आप मॉक्स देंगे जब, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद बिल्ड करेंगे। ये जो स्ट्रैटेजीज है स्टूडेंट टू स्टूडेंट वैरी करता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को मैथ्स पहले करने में अच्छा लगता है, कुछ को वर्बल पहले अच्छा लगता है, कोई जीके में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे अहम चीज जो है वो आपको सीखनी है, आर्ट ऑफ स्किपिंग। देखो यार, मैं जो स्टूडेंट्स में से लाइव इंटरेक्ट करते हैं, मैंने उनको भी बहुत बार बोला है कि आर्ट ऑफ स्किपिंग आपको सीखनी है। अब ये क्या है आर्ट ऑफ स्किपिंग, इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो, हमारा जो एग्जाम होता है वो हमें 3 फेज के अंदर देना चाहिए। अब इन 3 फेज को मेरा क्या मतलब है, आप अपने क्वेश्चंस को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कीजिए। कैटेगरी 1 वो क्वेश्चंस जिसके अंदर आप 100% श्योर है और जो कि आपने इतनी बार प्रैक्टिस किया है कि वो आपसे गलत हो ही नहीं सकता। सो पहला फेज जो आपका होगा एग्जाम का, जब आप सारे क्वेश्चंस रीड करेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जिनके अंदर आप 100% श्योर है, राइट। उसके बाद सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स कह रहा हूं, सेकंड कैटेगरी के जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस होते हैं जो जहां पर आपको पता है कि मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, या यहाँ पे एग्जामिनर क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, बट आप कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक्स वहां पे कर रहे हैं। हो सकता है आप कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हैं या थोड़ा कहीं पर भी कुछ ऐसा करें जिससे टाइम आपको ज्यादा लग रहा है, पर आपको उम्मीद है आपसे कि हाँ मैं ये क्वेश्चन कर लूंगा या कर लूंगी। तो उन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, मार्क फॉर रिव्यू करना है। और उन क्वेश्चंस को आपको एग्जाम के सेकंड फेज के अंदर जब आप दोबारा क्वेश्चंस की तरफ आएंगे तो आपको मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चंस करने हैं। तीसरी कैटेगरी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं जहां हमें पता ही नहीं होता, हमने कभी उन क्वेश्चंस को देखा ही नहीं होता और वो क्वेश्चंस हमारे सामने आ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट करके कोई भी मतलब नहीं है। ये क्वेश्चंस हर मॉक में आपको एक्चुअल एग्जाम्स में भी देखने को मिलते हैं। सो उन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, थर्ड कैटेगरी के अंदर रखना है, थर्ड फेज के अंदर रखना है। और उन क्वेश्चंस को आपको मार्क फॉर रिव्यू भी नहीं करना है, उनको आपको ब्लैंक छोड़ देना है, उनको अटेम्प्ट नहीं लेना है। जब आपके पास लास्ट में टाइम बचेगा तब आपको उन क्वेश्चंस को देखना है कि अच्छा चलो अब मेरे पास टाइम है, मैं देख लेता हूं उन क्वेश्चंस को। इस स्ट्रैटेजी से ये जो आर्ट ऑफ स्किपिंग है, अब देखो मैं क्या करता हूं, कुछ जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं उनको वैसे स्किप कर देता हूं, मतलब मैं उनको सेकंड फेज के लिए डाल देता हूं। मैं फर्स्ट फेज के अंदर जो छोटे छोटे टू द पॉइंट आंसर्स होते हैं, क्वेश्चंस जो होते हैं, उनको सबसे पहले अटेम्प्ट लेने की कोशिश करता हूं। इससे होता क्या है, मेरा टाइम बहुत ज्यादा सेव हो जाता है और मुझे पता चलता रहता है कि हाँ मैं कितने क्वेश्चंस अभी अटेम्प्ट कर चुका हूं, कितने इजी आए थे, अब कितने मैं आगे और कर सकता हूं, कितने क्वेश्चंस मुझे बिल्कुल ही अनजान से मिले हैं। तो ये आइडिया, ये जो तरीका है, ये आपके मॉक का जो स्कोर है ये बहुत ही ज्यादा बढ़ा देगा। मैं कल रात को भी एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, तो मैंने उनके साथ भी ये डिस्कस किया था, तो मुझे लगा मैं आप सभी के साथ ये चीज डिस्कस करूं, राइट। सो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो देखो यार, सबसे पहले आपको बनानी है एक एरर नोटबुक। उस एरर नोटबुक के अंदर आपको ध्यान देना है 3 क्वेश्चंस की तरफ हमेशा। मॉक्स के अंदर जो क्वेश्चंस आपके अनअटेम्प्टेड थे, जो क्वेश्चंस आपके इनकरेक्ट थे और जो क्वेश्चंस जिनके अंदर आपको टाइम ज्यादा लगा है, उन क्वेश्चंस को उन एरर नोटबुक के अंदर आप लिखना शुरू कीजिए। उससे आपको, मतलब जब मैं तैयारी कर रहा था तो मतलब मैंने तो उस कॉपी का नाम ऐसे ऊपर गलतियां लिखा हुआ था, ऐसे गलतियां, तो आपको पता चलता रहेगा कि आप कहाँ गलतियां करते हैं। और जब आप उनको अपनी रिवीजन के टाइम पे डेली आप उनको रिवाइज करते रहेंगे तो वो गलतियां खत्म होती चली जाएंगी। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आप जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने हैं या गलत हुए हैं, तो आपका जो सॉल्यूशन कंपनी आपको प्रोवाइड करती है उन सॉल्यूशंस पे आपको अक्सर ध्यान देना है। होता क्या है, कभी कभार जो कंपनीज हमें अप्रोच देती है वो हमारी अप्रोच से बहुत ज्यादा बेटर होती है। सो उन अप्रोचेस को भी आपको अपनी खुद की अप्रोच को बार बार इंप्रूव करना है। आपको देखना है कम से कम समय में आप उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं।
सो इन बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना है मॉक देते वक्त, और मुझे उम्मीद है इस स्ट्रैटेजी से आपके मॉक के स्कोर और आपके एक्चुअल एग्जाम में भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो मुझे उम्मीद है यार आपको ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी। मैं आपको बता देता हूँ यार, देखो हमारा ना एक नया बैच लॉन्च हो चुका है जिसके अंदर आपको इंडिया के टॉप फैकल्टीज के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, साथ ही साथ एक रिलेवेंट बुक सेट जो कि हमने ना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किया है वो आपके घर तक पहुंचता है। उसी के साथ आपको एक AI इनेबल्ड मॉक पोर्टल भी देते हैं हम, जहां आप अपनी तैयारी को टाइम टू टाइम जज कर सकते हैं। हर एक चैप्टर वाइज आप जज कर सकते हैं, फुल लेंथ मॉक वाइज जज कर सकते हैं और इन डेप्थ एनालिसिस ले सकते हैं आप कहां गलतियां कर रहे हैं, कहां आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इसी के साथ आपको एक डबल सपोर्ट डाउट सॉल्विंग ग्रुप मिलता है जिसके अंदर हमारी टीम आपके डाउट्स लेने के लिए हमेशा आपके साथ बनी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रिंस सर आपकी डेली लाइव स्ट्रीम शेड्यूल करते हैं जहां आप अपनी नॉन अकेडमिक डाउट्स के लिए या अपनी करियर काउंसलिंग के लिए प्रिंस सर से डेली बात कर सकते हैं। सो यार आपको हमारे बैच से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नंबर आ रहा है, आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हो, हमारे बैच से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो यार मुझे उम्मीद है आपके मॉक के जो भी डाउट्स थे, आपको किस तरीके से मॉक को अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या एक्चुअल में इंपॉर्टेंस है मॉक की और कैसे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।